बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप चंपारण न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। हम आज़ादी की बात करेंगे और बताएंगे कि आज़ादी क्या है, उसके मायने क्या हैं और आज देश में अनवरत जो बदल रही राजनीति है उसने आज़ादी को लेकर के कैसे कैसे तर्क खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात कि हम आज बात करेंगे कंगना रनौत की, जिनके अनुसार जो आज़ादी है वो भीख में मिली है और असली आज़ादी 2014 में मिली थी। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और इनको अलग अलग फिल्मों के लिए ये इतना बड़ा पुरस्कार जो है वो सरकार दे रही है। इस साल जो सरकार है वो देश का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और उस समय कंगना रनौत इतना बड़ा जो ये प्रवचन है, अपना तर्क है वो दे रही हैं। दूसरी बात कि जो इतने बड़े बड़े सम्मानों को बॉलीवुड के लोगों को दिया जाता है उसका एक सही पैमाना नहीं है। अगर ये पैमाना होता तो एक सोचा जाता कि जमीन पे एक कौशल करके परमवीर चक्र पाने वाला सैनिक और उसकी सारी उसके कामों को, उसके जीवन के अनुभव को नकार दिया जाता है एक अभिनेत्री के द्वारा और उसको पद्मश्री दिया जाना, जिसको आज़ादी के मायने नहीं पता है और आज़ादी का महत्व पिंजड़े में बंद पंछी जानता है। जो जब एक बार खुलता है पिंजड़ी का जो द्वार होता है तो वो आकाश में बस उड़ते उड़ते चला जाता है। वो सोचता है कि कभी हम जमीन पे जाए नहीं। और कंगना को आज़ादी आज तक फील नहीं हो रही थी। कंगना को लगता है कि जो आज़ादी है वो हमें 2014 में मिली है। दूसरी बात कि जो देश है, देश में जिस प्रकार की आज की व्यवस्था है, जो युवा है, जो मोरल मेंटेलिटी, जो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं, एक तरफ गोदी मीडिया है। अगर हम सरकार के साथ में काम कर रहे हैं, सरकार की बातों को दिखा रहे हैं तो गोदी मीडिया है। अगर हम विपक्ष की बातों को दिखा रहे हैं तो वामपंथी मीडिया है। यहाँ जो मीडिया का स्टैंड है वो दरवाजे पे बैठे चौकीदार के जैसा हो गया, जहां पे उसका कोई अपना तत्व नहीं रह गया है, ना ही उसकी कोई अपनी परिभाषा रह गई है। भारत का चौथा स्तंभ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ना पूछने के लिए किसी के पास सवाल है और ना ही कोई सही तर्क है कि दिखाना क्या है। आज कैमरे को जो विजुअल होना चाहिए, पत्रकारिता का जो स्टैंड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो जिन लोगों को जो बोलना है उन्हें समय नहीं मिल रहा है या उनके पास कोई उत्तर नहीं है, आंसर नहीं है अपनी बातें रखने के लिए। और जो लोग इस शक्ति में नहीं है, इस पावर में नहीं है, या जिन लोगों के पास वो कार्य क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर सके, वो अनर्गल प्रलाप करते हैं बड़े बड़े मंचों पे। दूसरी बात कि जब कोई अभिनेता या और अभिनेत्री देश में मूल्यांकन करने का प्रयास करती है लोग की आज़ादी क्या है, तब लगता है कि जो आज़ादी है उसके मायने बदल गए हैं। अब देखिए एक खास रिपोर्ट और बने रहे चंपारण न्यूज नेटवर्क पे। नमस्कार। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और उत्कृष्ट कार्यों के लिए लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भी पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन इस मौके पे उनका जो बड़बोलापन है वो बयान सामने आया है। उनको लगता है कि जो आज़ादी है वो भीख में मिली थी और असल आज़ादी 2014 में मिली है। ये बड़ी बात नहीं है कि जब उन्होंने इतनी बड़े बयान दिए हैं, वो हमेशा अपने बड़बोलापन से ट्विटर पे और भी मंचों पे हमेशा ट्रोल होती रही हैं। सबसे बड़ी बात कि जब बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को या किसी अभिनेता को अवार्ड मिलता है तो उनको बड़ी आसानी से लगता है आज़ादी के ऊपर बोलना और देश के ऊपर बोलना, लेकिन उतनी मानसिकता और उतनी दक्षता होना, उस बात की गहनता को समझना, ये शायद कंगना भूल गई और इसी वजह से देश में आज इस बड़े बयान को लेकर के वो मीडिया का निशाना बनी हुई हैं। कंगना को पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड मिलने की वजह उनका जो एक्टिंग करियर है वो रहा है और झांसी की रानी के रोल के लिए उनको खास तौर पे ये अवार्ड दिया गया। सबसे बड़ी बात कि कंगना के फिल्मों को अगर पीछे से देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि उनका फिल्मी करियर किस प्रकार का रहा है। दूसरी बात कि जब इंसान के पास मानसिक समझ नहीं होती है तो वो किसी भी बड़ी समझ को लेकर के, बड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मुँह से बोल जाता है, बिकॉज वो
फिल्मी करियर से, लाइफस्टाइल से है, तो उसको उस चीज़ की गहनता के बारे में समझ नहीं है। दूसरी बात कि जब इस तरह के बड़े मंचों पे इस तरह के लोग बोलने के लिए लाए जाते हैं या उनको रखा जाता है, उसके लिए भी बहुत सारे इंटेंशन होते हैं, बहुत सारी राजनीतिक वजहें होती हैं। और आज राजनीति में भी जो कंगना रनौत हैं, वो सत्ता पक्ष का एक जो खास मुद्दा है वो बनी हुई हैं, और इसी वजह से जो सरकार में उनको इतनी आज इज्जत मिल रही है और पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सम्मानित किया गया है। आप खुद ही सुने कि कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा पद्मश्री पे। लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मजा ना लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती हो, जो तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप में जो